महीना परिश्रम और कर्म का, अप्रत्याशित बड़े लाभ का। उठाया हुआ हर कदम उचित नहीं होता, लेकिन साहस कर जो उससे सीखते जाते हैं वे अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करते हैं। एक बार और प्रयास करना सफलता का सबसे अच्छा मार्ग है। प्रचंड परिश्रम करने वाले लोगों की राशि के रूप में वृश्चिक राशि की विशेष पहचान है। सफलता के लिए आप सदैव परिश्रम करते हैं, जो आप इस महीने भी करने वाले हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जुलाई 2023 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में आपको मैं इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तब राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव इस महीने आपके दशम स्थान में विराजमान है, अर्थात सेनापति राजा के घर गया है। यह संपूर्ण महीना मंगल देव वही विराजमान रहेंगे, अर्थात इस महीने आप व्यक्तित्व की दृष्टि से कर्म प्रधान रहेंगे। सफलता प्राप्त करने के लिए आप कितने भी परिश्रम करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहेंगे। सफलता की दिशा आपका मार्गक्रमण शुरू रहेगा। स्वाभाविक रूप से इस सभी चीज़ों के आप पर अत्यंत सकारात्मक परिणाम होंगे, इसीलिए इस काल का सदुपयोग करना चाहिए। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए यह महीना बड़ा लाभकारी कहा जा सकता है, क्योंकि धनेश अर्थात एक अर्थ त्रिकोण का स्वामी षष्ठ स्थान अर्थात दूसरे अर्थ त्रिकोण के स्थान में विराजमान है। धनेश की यह स्थिति अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ से धनेश द्वारा अर्थ त्रिकोण की पूर्ति हुई है। आपके धनेश गुरु महाराज कुंडली में अकेले ही अर्थ त्रिकोण पूर्ण करने की क्षमता रखते हैं, जिस कारण वृश्चिक जातकों के लिए इस काल में धन लाभ के कई अवसर निर्माण होंगे। मंगल और गुरु अर्थात आपके राशि स्वामी और पंचमेश में होने वाला नवपंचम योग आपके लिए विशेष भाग्यवर्धक रहेगा, इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग कीजिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश हैं। वे चतुर्थ स्थान अर्थात सुख स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ कुंभ राशि आती है, जो उनकी पसंदीदा एवं मूल त्रिकोण राशि है। बुद्धिपूर्वक विचार करना, निर्णय लेना और उसी दिशा में कार्यरत रहना, स्मार्ट वर्क करना इस महीने आपकी पहचान रहेगी। संक्षेप में परिश्रम की दृष्टि से यह महीना आपके लिए शुभ रहेगा, उसका आपने पूरा लाभ लेना चाहिए। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए इन सभी के अत्यंत शुभ योग निर्माण हुए हैं। वास्तु के योग, वाहन के योग, भूमि लेने के योग, ऐसे सभी योग आपके लिए सकारात्मक पद्धति से निर्माण हुए हैं। घर का नवीनीकरण करना भी उसी में आता है, इसीलिए आप उस दृष्टि से प्रयास कर सकते हैं। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा, उसका सदुपयोग कीजिए। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए यह महीना सामान्य सफलता का कहा जा सकता है। विद्यार्थियों को इस काल में थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, अर्थात थोड़ा अधिक अध्ययन करना पड़ेगा। किया गया अध्ययन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। ग्रहों का सहयोग होने पर अध्ययन भले ही कम हो, फिर भी अपेक्षित सफलता प्राप्त हो सकती है, लेकिन ग्रहों से सहयोग न होने पर अध्ययन में परिश्रम बढ़ना यह सर्वोत्तम विकल्प होता है। इष्ट देव आपको आशीर्वाद देने वाले हैं। विवाह इच्छुक जातकों के विवाह जुड़ सकते हैं, इसीलिए उस दृष्टि से आप अधिक प्रयास करें, यह सलाह आपको दी जाती है।
स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी। शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए यह महीना थोड़ा चिंता का रहेगा, अर्थात अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना यह इस महीने आपकी प्राथमिक आवश्यकता रहेगी। कर्ज की आवश्यकता ना हो तो उसका विचार ना करें, ऐसी सलाह दी जाती है। प्रतिस्पर्धियों पर आप विजय प्राप्त करने वाले हैं। शत्रु स्वयं पीछे हट जाएंगे। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो तो अगली तारीख प्राप्त करने के लिए प्रयास करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए इन दोनों मोर्चों पर यह काल सफलता एवं उन्नति कारक रहेगा। भरपूर सफलता मिलना, कर्तव्य की उचित दिशा प्राप्त होना, यह इस महीने की आपके लिए विशेषता रहेगी। गत काल में आपने जो बड़ा संघर्ष किया है उससे बाहर निकलकर आप सफलता की ओर मार्गक्रमण करने वाले हैं। संक्षेप में, नौकरी एवं व्यवसाय के दोनों मोर्चों पर आपको सफलता प्राप्त होगी, इसीलिए इस काल का उपयोग कीजिए। विदेश में स्थित वृश्चिक जातकों की दृष्टि से विचार करें तो उनके लिए भी यह काल सफलतादायक कहा जा सकता है। विदेश में आप स्थैर्य का अनुभव करेंगे। गत कुछ महीनों से आपको लगातार अस्थैर्य लग रहा था, उस मानसिकता से आप अभी बाहर पड़ने वाले हैं, इसीलिए इस काल का लाभ उठाइए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए यह महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो सप्तमेश आपके भाग्य स्थान में आया है, जिसे हम अत्यंत बड़ी शुभ स्थिति कह सकते हैं। साथ ही राशि स्वामी दशम स्थान में होना और भी शुभ स्थिति है। चतुर्थ स्थान में शनि महाराज द्वारा शश राजयोग निर्माण हुआ है, उसे भी हम बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। उसके आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसीलिए इस काल का सदुपयोग कीजिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी जब स्वयं कर्म स्थान में होता है तब वह आपको कर्म प्रधान बनाता है। उस अनुसार इस महीने आप कर्म प्रधान बनने वाले हैं। आपके कर्म की दिशा उचित रहेगी। वास्तव में कर्म प्रधान रहना, सदैव परिश्रम करना, यह आपका मूल स्वभाव है जो इस महीने वृद्धिंगत होने वाला है और कर्म से आपको उचित लाभ भी प्राप्त होने वाला है। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपके लाभेश अपनी दूसरी राशि में लेकिन आपके अष्टम स्थान में विराजमान है। उनकी इस स्थिति के परिणाम स्वरूप जिन्हें ससुराल से लाभ या प्रॉपर्टी प्राप्त होने की अपेक्षा है, उन्हें वह सरलता से प्राप्त होगी। आपके लिए अचानक धन लाभ के अवसर निर्माण होंगे। संशोधन कार्य में सफलता मिलेगी। जो जातक इंश्योरेंस सेक्टर में कार्यरत है उन्हें भी इस काल में विशेष लाभ प्राप्त होगा। संक्षेप में, यह महीना आपके लिए बड़े लाभ का रहेगा। उसका पूरा उपयोग कीजिए, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के स्वास्थ्य पर खर्च होते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही यात्रा पर, रिश्तेदारों पर, जीवन साथी पर आपका खर्च हो सकता है, इसलिए वैसी मानसिकता बना ले, यह सलाह दी जाती है। हर सुबह नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, यह प्रकृति का चक्र है। यह चक्र मनुष्य जीवन पर लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ या कुछ दिन अशुभ तनावपूर्ण होता है। उस दृष्टि से वृश्चिक राशि के लिए 2, 10, 20 यह दिन शुभ रहेंगे। साथ ही 8, 17, 27 यह दिन अशुभ, तनावपूर्ण और संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए कार्यों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार
उपाय का विचार करें तो हम हर राशि का एक ईश्वर होता है, उसका एक विशेष मंत्र भी होता है। उस पर संशोधन कर हमने आपके लिए विशेष उपाय निकाले हैं। इसमें वृश्चिक राशि की दृष्टि से ओम सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः, यह मंत्र आपको सूचित किया जाता है। यह मंत्र का आपने पहले दिन 108 बार जाप करना है और उसके बाद प्रतिदिन 5 बार पूरा महीना जाप करना है। उसके आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए जुलाई 2023 कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय ज्योतिष लिखना ना भूलें। साथ ही आपको यदि हमसे संपर्क करना हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें। कोई भी कृपया फ़ोन ना करें, आपका कॉल हम उठा नहीं पाएंगे। आप यदि मैसेज करते हैं तो उस पर रिप्लाई दिया जाएगा। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।